भोपाल से आपको एक बड़ी खबर बताएं, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर आपराधिक षड्यंत्र का केस दर्ज किया गया है। गैर जमानती धाराओं में दर्ज हुआ ये पूरा मामला कांग्रेस अध्यक्ष पर युवकों से झूठ बुलवाने का आरोप लगा है। युवकों को मानव मल खिलाने की कहानी निकली फर्जी और गजराज और रघुराज ने कलेक्टर के समक्ष किया खुलासा। बोले मोटरसाइकिल और पैसों का दिया था लालच, बिना अनुमति वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पीड़ित की ओर से बयान सामने आए। गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ है मामला सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का भी आरोप लगा है। तो खबर आपको बता रहे मध्य प्रदेश से, जहां अब जीतू पटवारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। लालच देकर फर्जी वीडियो बनाया गया जो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। गैर जमानती धाराओं में दर्ज हुआ है पूरा मामला। गजराज लोधी निवासी ग्राम थाना मुगाबली ने कलेक्टर अशोकनगर से पर्सनली मिलके उनको एक एफिडेविट दिया था, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि कांग्रेस के कुछ नेता उन्हें 25 तारीख को ओरछा ले गए थे। वहां उनकी मुलाकात श्री जीतू पटवारी जी से कराई। जीतू पटवारी जी उनको एक साइड में ले गए और साइड में ले जाके उनसे ये कहा कि आप मल खिलाने की बात बता देना। तो उसके बदले में कुछ प्रलोभन भी उनको दिए और फाइनली गजराज लोधी ने मल खिलाने की बात बोली जीतू पटवारी जी के सामने। और बाद में उन्होंने ये कहा कि मल खिलाने की बात जो थी वो गलत थी और जीतू पटवारी जी के समझाने पे उन्होंने ये बात बोल दी थी, जबकि मल खिलाने जैसी कोई घटना उनके साथ नहीं हुई है। इस आशय का जो शपथ पत्र उन्होंने कल दिया था, उसके आधार पे आज थाना मुगाबली में श्री जीतू पटवारी जी और उनके जो साथी हैं उनके विरुद्ध में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के में प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। तो ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ पर गंभीर आरोप अनुराग जी जीतू पटवारी पर लग रहे हैं। अब क्या कुछ इस पूरे मामले पर आगे होगा? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ट्विस्ट है उनके पॉलिटिकल करियर के लिहाज से भी कहा जाए, क्योंकि जो धाराएं लगाई गई हैं वो बहुत गंभीर धाराएं हैं। बीएनएस अपने आप में गैर जमानती धाराएं होती है। जो पूरा की पूरा मामला है वो तो बहुत स्पष्ट है, सच क्या है झूठ अलग बात है, लेकिन फिलहाल दोनों ही जो पीड़ित हैं उन्होंने एफिडेविट दे दिया है, जो एक बड़ा एविडेंस हो गया है फिलहाल कलेक्टर और पुलिस के सामने। और उसके बाद में जो है सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का जो आरोप जीतू पटवारी पे लगा है और जिस तरह की धाराएं लगाई गई है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल हो सकती है। और अगर गिरफ्तारी होती है तो निश्चित रूप से देखना होगा कि आगे इसमें कितने राजनीतिक मोड़ आते हैं। पर फिलहाल जो स्थिति है उससे ये बात तय हो गई है कि जीतू पटवारी के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है उनमें जो धाराएं लगाई गई हैं वो सारी की सारी नॉन अवेलेबल हैं और इसके चलते उनकी गिरफ्तारी की तैयारी भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन कर सकता है। जी, तो कुल मिलाकर कभी भी गिरफ्तारी की गाज जीतू पटवारी पर गिर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी तमाम जानकारी देने के लिए।